नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। कहते हैं गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, लेकिन सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। सालों के इंतजार के बाद अब वो घड़ी भी आ गई है। बहुत सारी नजरों ने, बहुत सारे लोगों ने एक सपना देखा था राम मंदिर के निर्माण का। तो क्या आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख आ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही राम भक्त भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। आज इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं। महीने की शुरुआत में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भेजा था और राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में शामिल होने की अपील की थी। इन गतिविधियों से अटकलें हैं कि अगले महीने राम मंदिर का शिलान्यास हो सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलला के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास की तारीख तय हो गई है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। पीएम मोदी के आने का इंतजार अयोध्या में सबको है। करोड़ों राम भक्त उसी दिन का इंतजार सालों से कर रहे थे और अब वही सपना साकार होने जा रहा है। सालों चली अदालती लड़ाई के बाद मंदिर के पक्ष में जैसे ही फैसला आया, तभी से मंदिर निर्माण की तारीखों को लेकर कयास लगने लगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में होने वाली बैठक में ट्रस्ट के सदस्य भूमि पूजन की रणनीति के साथ तारीख का ऐलान करेंगे। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला रखने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज होने वाली है, जिसमें ट्रस्ट शिलान्यास की तारीख का ऐलान करने के साथ साथ पीएम मोदी के अयोध्या आने के कार्यक्रम की जानकारी दे सकता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखने के कार्यक्रम को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज सर्किट हाउस में दोपहर 3 बजे शुरू होगी। बैठक में मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तारीख को लेकर मंथन होगा। बैठक में ट्रस्ट के 15 सदस्य शामिल होंगे। इसमें ट्रस्ट के 12 सदस्य अयोध्या में मौजूद रहेंगे, तो वहीं 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। कोरोना को देखते हुए बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में 5 तारीख को मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं।
मुहूर्त आने वाला है, मंदिर बनने वाला है। दोपहर 3 बजे होगी ट्रस्ट की बैठक। अयोध्या के सर्किट हाउस में होगी बैठक। बैठक में ट्रस्ट के सभी 15 सदस्य होंगे शामिल। 12 सदस्य अयोध्या में रहेंगे मौजूद। ट्रस्ट के 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। मंदिर के शिलान्यास की तारीख का होगा ऐलान। पीएम मोदी कर सकते हैं मंदिर का शिलान्यास। अगस्त के पहले सप्ताह में भूमि पूजन की उम्मीद। ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा करेंगे तारीख का ऐलान। ट्रस्ट के माध्यम से ही की जाएगी सार्वजनिक घोषणा। बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो 12 सदस्य अयोध्या पहुंच चुके हैं, उनमें अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय, डीएम अनुज झा, राज्य से अवनीश अवस्थी एसीएस होम, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्र, कामेश्वर चौपाल, स्वामी गोविंद देव गिरी कोषाध्यक्ष, परवानंद गिरी महाराज, केंद्र से ज्ञानेश कुमार आईएएस, महंत दिनेंद्र दास हैं और 3 लोग बाहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिनमें के पाराशरण, स्वामी वासुदेवानंद, स्वामी विश्व प्रसन्नजीत शामिल हैं। ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा समेत सभी सदस्य पहले ही अयोध्या पहुंच गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ट्रस्ट की बैठक में क्या होगा। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर की तारीख का ऐलान के साथ साथ शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम भी तैयार होगा। साथ ही ट्रस्ट के सदस्यों को तैयारी को लेकर जिम्मेदारी दिए जाने की उम्मीद है। वहीं पीएम के हाथों शिलान्यास होने पर सुरक्षा और इंतजामों पर चर्चा होगी। साथ ही पीएम के आने के प्रोग्राम पर भी ट्रस्ट के सदस्यों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के अयोध्या आकर शिलान्यास करने की खबर से संत समाज काफी खुश है। संत समाज का कहना है कि पीएम जल्द आकर मंदिर का शिलान्यास करें और सबके सपने को साकार करें। चरण छुआए अहिल्या तारी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पूरे देश को इंतजार है कि कब आखिर वो तारीख आएगी और कब राम मंदिर निर्माण शुरू होगा। आज तारीख का ऐलान हो सकता है, इसलिए बहुत अहम दिन है आज। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही पवन सिन्हा जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु हैं। देश रतन निगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस समर्थक हैं। इसके साथ ही श्रीराज नायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। और विजय मिश्रा हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं पवन सिन्हा जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि अक्सर आपसे इस मसले पर चर्चा होती रही है शुरुआत से ही, और एक उम्मीद जो पूरे देश को थी वो लंबे वक्त से थी। लेकिन इस बात का ऐलान तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब राम मंदिर बनने जा रहा है। अब ये तारीख कौन सी होगी, इसको लेकर एक जिज्ञासा है पूरे देश में। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण और किस तरह से ये तय किया जाएगा कि किस तारीख को इस शुभ काम की शुरुआत हो। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कंसिडरेशंस होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की डेट्स कब मिलती हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय का एक हिस्सा होगा। दूसरी चीज यह है कि क्या वह सावन में करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा अभी मुश्किल भी लगता है, क्योंकि 6 अगस्त एकदम पास में। बाकी तो प्रशासन चाहे तो एक दिन में सारी तैयारी कर सकता है। तो क्या वो भाद्र पक्ष में करना चाहेंगे? सामान्यतः भाद्र पक्ष में
शिलान्यास लोग अवॉइड ही करते हैं बारिश आदि की वजह से। तो हो सकता है इसके बाद कोई ऐसी स्थिति रखे, लेकिन ये जल्दी होगा, ये खबर अपने आप में आह्लादित करने वाली है। मनोज यादव जी, मैं आपके पास आती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते ये कितनी शुभ घड़ी है पूरे देश के लिए और इसके क्या मायने हैं, क्योंकि तारीख अब तय होने वाली है और अपील की जा चुकी है पीएम नरेंद्र मोदी से भी कि वो खुद भूमि पूजन में शामिल हों। मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये बहुत ही आह्लादित करने वाला, उमंग भरने वाला एक फैसला आने वाला है। ट्रस्ट जल्दी ही इस पर निर्णय लेगा। तो निश्चित रूप से जो हमारे सांस्कृतिक पुरुष है, राम हमारे सांस्कृतिक पुरुष है, जो हमारे सनातन पुरुष है, जो हमारे शाश्वत पुरुष है, उनका भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। ये बहुत ही गौरव का विषय है, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। 135 करोड़ देशवासियों की आशाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने वाला विषय है। जहां तक सवाल है कि अब ट्रस्ट क्या फैसला लेता है और माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं कि नहीं आते हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि पीएमओ तय करने वाले हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन हमारी दिली इच्छा है कि निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए और न्यास फैसला करेगा कि कब वो तारीख आने वाली है, कब वो तारीख तय करते हैं, कौन सी तारीख तय होती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि वो फैसला जल्दी होने वाला है कि राम जन्मभूमि का निर्माण, शिलान्यास कब रखा जाएगा, कब वो कार्यक्रम शुरू होगा। और हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो कितनी जल्दी से घोषित हो जाए। ठीक है, श्री राज नायक जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले विजय मिश्रा का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ और 3 बजे के करीब ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है। विजय, बैठक को लेकर क्या अपडेट है और जो महत्वपूर्ण चेहरे इसमें शामिल होने वाले हैं उसके बारे में दर्शकों को जानकारी हमने दी। किन किन पहलुओं पर विचार होगा और क्या आज ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है? बिल्कुल, इस समय मैं सर्किट हाउस पर ही हूं। आपको दिखा दूं कि किस तरह की हलचल है यहाँ पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो भी बड़े अधिकारी हैं, जो भी ट्रस्ट के लोग हैं, उनका पहुंचना यहाँ पर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रस्ट के चेहरे हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। अभी देख रही है हलचल किस तरह की है। आप हलचल देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो ट्रस्ट के लोग पहुंच रहे हैं, उनको किस तरह की सुरक्षा मिली हुई है। उस सुरक्षा के साथ में वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाकायदा पुलिस जो है यहाँ पर उन्हें अंदर ले जाने की व्यवस्था करी। आप पा रहे हो तो जैसे ही कोई ट्रस्ट का बड़ा चेहरा यहां पर पहुंचता है, जैसे कि इस समय नृत्य गोपाल दास जी पहुंचे हुए हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले नाराज भी थे और अध्यक्ष भी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। उनके पहुंचने के बाद हलचल काफी तेज हुई है और अंदर उन्हें पुलिस बचाते हुए उन्हें अंदर की तरफ ले जा रही है। वो इस समय अंदर की तरफ जा रहे हैं और जाहिर है कि भी थोड़ी देर में ही जो बैठक है वो यहां पर पूरी शुरू हो जाएगी। और जाहिर है कि इसी तरह ट्रस्ट के जो और चेहरे हैं, चंपक राय जी देखिए इस समय पहुंचे हुए हैं। अगर आप देख पा रहे हो उनकी गाड़ी जो है वो अंदर की तरफ बढ़ रही है और अभी भी लोग उनसे प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर वो भी अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके पीछे भी आप अगर गाड़ी देख पा रही हो तो यहाँ पर भी ट्रस्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार बातचीत करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर कोई बातचीत अभी भी नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रस्ट की बैठक अभी थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है। तो जाहिर है कि इस समय इसी सर्किट हाउस में ही ये पूरी बैठक होने वाली है और जाहिर है कि 3 बजे एक बड़ा फैसला आने वाला है। लेकिन जो मेरी बातचीत हुई है उसके अनुसार ये बिल्कुल तय है कि अगस्त के पहले सप्ताह 3 या 5 तारीख यानी इन्हीं 2 में से किसी एक तारीख पर अंतिम निर्णय यहां पर होना है। जाहिर है कि यहां पर पूरी कोशिश है कि प्रधानमंत्री जी का अगर समय मिल जाए तो बेहतर है और अगर प्रधानमंत्री जी का समय मिल जाए यहां पर आए तो जाहिर है कि भव्यता यहाँ पर बढ़ जाएगी, न सिर्फ साधु संत के लिए बल्कि जी। विजय, 2-3 बातें हैं जिस पर विचार होगा और जिस पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। एक तो तारीख को लेकर जो आप बता रहे हैं कि कुछ विकल्प हैं जिन पर बातचीत होनी है। दूसरा, साधु संतों में क्या कुछ मतभेद हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, एक नियम तय होंगे और बहुत सारी तैयारियां भी करनी होंगी। उसको लेकर किस तरह के विचार सामने आ रहे हैं जिस पर एक मत होना बाकी है। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के भी जो चर्चाएं हैं, तो ये कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा होने वाली है। क्या किसी तरह के मतभेद हैं विचारों में जिस पर बात अहम रहेगी?
देखिए अभी जो जानकारी मिली थी कि नृत्य गोपाल दास जी जिनको ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि आज 18 तारीख को उन्हें आज 3 बजे की बैठक में शामिल होना है, तो जिसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि चंपक राय जी गए थे और उन्हें मना करके वो लेके आए, तो अभी वो पहुंचे तो जाहिर है कि जो एक नाराजगी थी वो खत्म हो गई। हालांकि संतों के बीच में एक नाराजगी जरूर थी कि उन्हें, क्योंकि काफी ऐसे भी लोग थे जो लगातार यहाँ पर राम मंदिर अयोध्या इनसे जुड़े रहे, लेकिन उनका नाम ट्रस्ट में न होने की वजह से वो नाराजगी जरूर थी। लेकिन धीरे धीरे वो मतभेद जो है वो अंतिम दौर पे है, वो खत्म भी होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने को लेकर के यहाँ पर सभी की सहमति है, सभी साधु संत चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, और जाहिर है कि यहाँ पर आने के बाद इसकी भव्यता और भी ज्यादा बढ़ जानी है। हालांकि ये बात बिल्कुल तय है कि 3 और 5 ये 2 तारीख जो है वो ट्रस्ट के लोगों ने आपस सहमति के साथ यहाँ पर तय किया है। जाहिर है कि केंद्र के भी IAS अधिकारी जो कि यहाँ पर आज शामिल होने वाले हैं, राज्य के भी यहाँ पर जो ACS होम है वो यहाँ पर रहेंगे, जिले के भी जो अधिकारी हैं अनुज झा साहब वो आज इसमें शामिल होंगे। तो इन अधिकारियों के साथ मिलकर के किसी 2 में से 1 तारीख पर सहमति बननी बिल्कुल तय मानी जा रही है। 5 तारीख को यहाँ पर सावन की पूर्णिमा है, जो कि अत्यंत शुभ माना जा रहा है कि ये दिन अगर रहेगा तो काफी बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर कोई और तारीख तय होती है तो जाहिर है कि 3 बजे के बाद जैसे ही 1.5 घंटे के आसपास ये पूरी बैठक चलेगी, उसके बाद ही कुछ सामने आ बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा विजय, और हम आपके पास बीच बीच में आते रहेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं श्रीराज नायर जी का, प्रवक्ता VHP हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीराज नायर जी, भगवान राम इस देश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं, और ऐसे में जब हम आज बात कर रहे हैं इस बैठक की और किस तरह से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी राम मंदिर निर्माण की, तो ये दिन, ये पल कितना महत्वपूर्ण है देश के लिहाज से, देश की संस्कृति के लिहाज से? देखिए, जैसे मेरे साथी पैनलिस्टों ने कहा और हर्ष उल्लास का जो इजहार किया, हम सब जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद इस पूरे अभियान, इस पूरे मूवमेंट के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ था और किस तरह से इस पूरे अभियान के लिए विश्व हिंदू परिषद ने क्या क्या आहुतियां दी है। तो हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। और आज की बैठक में, आज जैसे आपके संवाददाता ने बताया, आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पूरा देश और विदेश में बसे हुए हिंदू इसके लिए बड़ी आतुरता से बाट जो रहा है, और हमें आशा है कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण की तिथि तय हो जाएगी और मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। और आज सभी 15 सदस्य ट्रस्ट के इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जैसे आपने ये बताया, 12 सीधे प्रत्यक्ष रूप से और बाकी 3 आदरणीय सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो आज हम सब बड़ी आतुरता से राह देख रहे हैं कि कब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। और इसमें जैसे सभी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे या नहीं, उसके लिए भी हम सब चाहते हैं कि वो भी आए। जी, प्रक्रिया को लेकर जो सवाल हैं या फिर जो जिज्ञासाएं हैं देशवासियों के मन में, उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। पवन सिन्हा जी, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कुछ मतभेद तो थे, लेकिन उन्हें दूर किया गया है और अब ये देखना है कि तारीख क्या तय होती है, अब ये देखना है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि हमारे देश में मान्यता है कि कोई भी शुभ काम जब शुरू होता है तो एक खास विधि विधान से शुरू होता है, पूजा पाठ के साथ शुरू होता है। उस बात का तो ध्यान रखा ही जाएगा। और इससे बड़ा शुभ काम और क्या हो सकता है कि राम मंदिर का निर्माण, उसकी तारीख तय होनी है, उसकी शुरुआत होनी है। तो ये पूरी प्रक्रिया को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले भूमि पूजन, शिलान्यास, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जो होने ही होंगे। नक्शे पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये आसान नहीं है इतने बड़े क्षेत्र का नक्शा तैयार करना और उसकी बारीकियों को देखना, उसमें खामियों को ढूंढना, उसको ठीक करना, ये सारी चीजें होंगी। और निश्चित रूप से जब माननीय प्रधानमंत्री कहीं भी पहुंचते हैं तो उनके सामने ये सब चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, स्लाइड्स उनके सामने रखी जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तैयारी है शिलान्यास से, लेकिन ये शुरू ठीक है। पवन जी, मैं आपके पास आऊंगी और जो तमाम बातें हैं उसे विस्तार से दर्शकों के सामने हम रखेंगे। पवन जी, आप बता रहे थे कि किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा, और ये शुभ काम है, अत्यंत शुभ काम है। सब चाहते हैं कि जल्दी से ये मालूम चले कि वो कौन सी तारीख है जब पूरे धूमधाम से राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।
जी, ये जो इस प्रकार की तिथियां होती हैं उसमें कोई भी कार्य जब प्रारंभ होता है तो उस कार्य की एक लग्न होती है और उसमें ये बड़ा आवश्यक होता है कि उस लग्न में कोई भी चौथा, सातवां, आठवां भाव इस प्रकार का हो जो बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। वहां प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, लग्नेश बली स्थिति में होनी चाहिए, मुहूर्त बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, उसमें वेद आदि नहीं होने चाहिए और जो जिस समय वह ईंट रखी जाती है, शिलान्यास जिसे कहते हैं, वह जो समय हो वो समय होना चाहिए जिसमें सूर्य, चंद्र आदि के ग्रह और नक्षत्र ये अच्छी अवस्था में हो, राहु काल ना हो, वहां पर गंडमूल आदि नक्षत्र का प्रभाव उस वक्त में ना हो और शुक्र की स्थिति भी ठीक हो। यद्यपि अभी तो शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन शुक्र की स्थिति ठीक हो तब ये इतनी सारी चीजें, मतलब ये बहुत आसान नहीं होता, इतनी सारी चीजें देखकर शिलान्यास किया जाता है जिससे कि कार्य में बाधाएं उत्पन्न ना हो। ठीक है, ठीक है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो दर्शकों तक पहुंचाएंगे और इसके साथ ही अयोध्या भी बीच बीच में जाएंगे जहां पर बैठक अब से कुछ देर में ही शुरू होने वाली है। राम मंदिर निर्माण के बारे में जो कार्यशाला है वहां लेकर चलते हैं जहां पर मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला में पत्थर तराश कर रखे जा चुके हैं। अब इन पत्थरों की सफाई का काम भी हो रहा है। ये केली कंपनी के कुछ लोग हैं और कुल मिलाकर केली कंपनी को ही काम दिया गया है इस पत्थर की सफाई का, क्योंकि ये तराश कर पत्थर रखे गए थे, इन पत्थरों में काई लग गई थी। अब इन पत्थरों को केमिकल्स के द्वारा और पानी के प्रेशर के द्वारा इन्हें साफ किया जा रहा है। कोशिश ये है कि बहुत जल्द इन पत्थरों को साफ कर दिया जाए और फाइनल टच दे दिया जाए, क्योंकि इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल राम जन्मभूमि मंदिर में होना है और इन्हीं पत्थरों से ही मंदिर का निर्माण होना है। करीब 1 लाख घन फुट पत्थर बनकर तैयार है, जो कि एक मंजिल का काम यानी पूरा हो गया है। कुल टोटल अगर बात करूं तो 1,75,000 घन फुट पत्थर की ज़रूरत है, जिससे मौजूदा मॉडल यानी 2 मंजिला राम मंदिर की तैयारी के लिए पत्थर की ज़रूरत है। हमारे साथ केली कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संजय जांडिया जी है। संजय जी, कितने दिन में ये काम लगभग आप लोग ये फिनिशिंग का फाइनल टच का काम पूरा कर देंगे? सर, हम लोगों को यहाँ पे करते हुए 1 महीने हो गया है और कंपनी की तरफ से जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन है, जो समिति की द्वारा हम लोगों को आगे के जो गाइडेंस मिल रहे हैं, तो ये वाला जो लॉट है ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं और बाकी समिति निर्णय लेगी आगे कितना और कितने समय में हम उनको करना है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। बिल्कुल, स्वदेशी कंपनी को लगाया गया है, दिल्ली की केएलए कंपनी है। कुल मिलाकर राम मंदिर ट्रस्ट ये चाहता है कि इन पत्थरों को इस्तेमाल से पहले साफ कर लिया जाए और वो लगभग पूरा हो रहा है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। और आइए फिर से एक बार हम चर्चा का रुख करते हैं और महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुजारी, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। आपका भी बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। देशरत्न निगम जी के पास मैं चलती हूँ, आरएसएस के समर्थक हैं। देशरत्न जी, कितना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए आज का दिन है और किस तरह की राय आप लोगों ने रखी है? देखिए, इसमें मैं साफ बता दूं कि ये 500 साल पहले जो अनर्थ और अन्याय हुआ था जी, वो भूमि पूजन से, वो जिसको कहते हैं वहां से एक सत्य की शुरुआत होगी और वो सत्य दुनिया के लिए एक राह और रास्ता दिखाएगा। बहुत ही भव्य और दिव्य राम मंदिर जो 70 एकड़ का परिसर है वहां पर बनेगा। और हमें देखिए दुख ये हुआ था कि जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को, कानूनी प्रक्रिया को देरी की गई, जगह जगह अड़चने लगाई गई, जिसको किसी ना किसी तरीके से हम लोगों ने कोर्ट के द्वारा उसको जल्दी करवाने की कोशिश करी और आखिर में राम मंदिर का फैसला आया। उसमें सभी लोगों ने साथ दिया, भारत की जनता ने, महंतों ने, संतों ने। और ये मैं बड़ा साफ कर दूं कि ये जो भूमि पूजन हो रहा है, ये इतिहास बदल देगा भारत का और यहाँ पर एक नई शुरुआत भारत के लिए हो रही है। भारत अब पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। राम कड़ में है और पल पल में है। तो ये चाहे नेपाल बोले वो राम उनके यहाँ पैदा हुए थे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी बोलता है। तो राम तो विश्वव्यापी हैं, दुनिया के हैं। तो इन सब ये छोटी मोटी जो चीज़ें लोग उठाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को।
और ये बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है। और यहाँ पे मंदिर का जो आज मीटिंग हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मंदिर की डिजाइन फाइनलाइज की जाएगी, क्या समय सीमा होगी मंदिर को बनाने की उसको देखा जाएगा। एक 251 फुट मीटर ऊंची मूर्ति है जिसके बारे में भी फैसला लिया जाएगा अयोध्या में। और जो 70 एकड़ का परिसर है उसमें मंदिर के अलावा और भी चीजें बननी है, तो वो उसका जो पूरा का पूरा डिजाइन और क्या क्या वहां पर होना है वो सारी चीजें आज फाइनल कर दी जाएंगी। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक मोहन भागवत जी जरूर वहां पर होंगे, जहां ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि ऐसा मौका लोगों की जिंदगी में बार बार नहीं आता। बिल्कुल ऐसा मौका लोगों की जिंदगी में बार बार नहीं आता। और आप कह रहे हैं राम कण कण में है, जाहिर है, और इसका इंतजार लंबे वक्त से था तमाम देशवासियों को। हम महंत राजू दास के पास चल लेते हैं। महंत जी, आप बताइए किस तरह की भव्यता की कल्पना आप कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर तो भव्य बनना है लेकिन उसके पहले जो इंतजाम तमाम किए जाने हैं, जिस प्रक्रिया का पालन होना है, उसको लेकर आज बैठक में चर्चा होने वाली है। इस बैठक में किस तरह के विचार आप लोगों की तरफ से रखे जाएंगे? महंत जी के पास हम चलेंगे, लेकिन मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे और भूमि पूजन के दिन जो नजारा है वो देखने लायक होगा। किस तरह की तैयारियां होगी, और जो बात कही जा रही है कि राम मंदिर के साथ साथ जो और भी निर्माण होने हैं उसके बारे में भी बातचीत चलेगी, तो कैसे ये पूरी प्रक्रिया बढ़ेगी आगे? हुई है वही जो राम अर्जी राखा। अगर राम जी कहेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी शिलान्यास के समय निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। और राम जी का आदेश ही है कि इस तरह का कार्यक्रम बना, राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना, और पीएमओ लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं नीतीश मिश्रा जी प्रधानमंत्री जी के विशेष सलाहकार भी रहे हैं, और वो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो लगातार निर्माण समिति के चेयरमैन है। के शर्मा जी भी पीएमओ से ही गए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के नजदीकी लोग हैं। और योगी सरकार भी लगातार साथ दे रही है केंद्र सरकार का। केवल राम मंदिर ही नहीं बनने वाला है, एक भव्य राम मंदिर ही नहीं बनने वाला है, पूरे अयोध्या का कायापलट होने वाला है। सड़कों का चौड़ीकरण होने वाला है, सड़कें जो नैरो थी उनको चौड़ा बनाया जाएगा। एक आधुनिक भव्य पूरा अयोध्या का आपको दृश्य दिखाई देने वाला है आने वाले समय। और देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अभी हमारे सरपंच जी कुछ बता रहे थे, जिस तरह नेपाल की बातें कर रहे थे, लेकिन बहुत लोगों ने भरसक प्रयास किया, बार बार बाधक बने। कांग्रेस पार्टी लगातार देखा किस तरह से बाधक बनी हुई थी, राम मंदिर का भव्य निर्माण ना हो उसमें अड़चने डाल रही थी। ठीक है, हालांकि अब सियासत आगे निकल चुकी है, अब सियासत पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तारीख तय होनी है और इस तारीख का इंतजार पूरे देश को है। राजू दास जी के पास हम चलते हैं, लेकिन इन सब के बीच बैठक की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और इस बैठक में जिन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो रही है उसके बारे में भी हम आपको लगातार इन्फॉर्म कर रहे हैं। और जैसे कोई बड़ी बात निकल कर आती है इस बैठक से, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच ये तस्वीरें बहुत अहम है। महंत राजू दास जी के पास मैं चलती हूं। महंत राजू दास जी, भावनात्मक तौर पर अगर देखें, क्योंकि देश के हर नागरिक का जुड़ाव श्री राम से है, शुरुआत से ही है, और मंदिर बनने की प्रक्रिया जो है वो अपने रफ्तार से चल रही है। तारीख तय हो जाएगी, उसके बाद वो दिन भी निश्चित हो जाएगा जब शुरुआत होगी। भावनात्मक तौर पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा कि इतने 100 वर्षों के बाद, लड़ाई के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। और आज ट्रस्ट के प्रमुख लोगों की बैठक है, और उस बैठक में दशा दिशा तय होगा। जल्द ही भव्य श्री राम भूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होंगे। उस कार्य में हम लोगों की एक ही जिज्ञासा है, एक ही इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आवे। दूसरी बात यह है कि लगातार अयोध्या के साधु संत और विगत पूरे देश के साधु संत और विगत हिंदू जनमानस यह मांग करता चला आ रहा है कि अयोध्या में जो मंदिर निर्माण का स्ट्रक्चर जो बनना है, कार्य शुरू होना है, उसकी भव्यता दिव्यता ऐसी बने जिससे पूरे विश्व की निगाह अयोध्या पर टिकी है, एवं पूरे देश से हिंदू जनमानस दर्शन पूजन के लिए आने वाले हैं। तो भगवान राम अभी तक जो हमारे टेंट में थे और लगातार हिंदू जनमानस संघर्ष कर रहा था, साधु संत संघर्ष कर रहा था कि हमारा भगवान का मंदिर भव्य बने, दिव्य बने,
तो इसके नाते आग्रह है, निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय जो आज ट्रस्ट में लोग शामिल ट्रस्टी हैं, माननीय निर्माण समिति के संयोजक से, माननीय निर्माण समिति के अध्यक्ष जी से, कि थोड़ा सा भव्यता के बारे में भी विचार हो, विमर्श हो और मंदिर का भव्यता और भी अच्छी तरीके से बनाए जाए, क्योंकि बार बार मंदिर का निर्माण नहीं होगा, एक बार बनने के बाद हजारों वर्ष चलेगा। इसके नाते निवेदन है और प्रार्थना है हमारा। ठीक है पवन सिन्हा जी, कितना महत्वपूर्ण है इस बात का ध्यान रखना कि भव्य मंदिर बने, और अयोध्या के सौंदर्यीकरण की जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं उस पर भी एक ठोस निर्णय पर पहुंचना कितना जरूरी है? देखिए, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मनोज जी ने भी, और जो हमारे संघ के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये एक पूरी दुनिया को बड़ा संदेश होगा। और मैं ये मानता हूं कि ये दुनिया को बहुत बड़ा संदेश है, तो बड़ा संदेश है तो बड़े तरीके से ही जाना चाहिए। इसलिए ये मंदिर निर्माण इतना भव्य होना चाहिए और इसमें इतनी सारी ज्ञानवर्धक प्रकल्प इसमें होने चाहिए कि पूरी दुनिया यहां आए और सीखे, समझे, जाने, तब वो ये समझेगी कि आखिर ऐसा क्या है कि 1059 से सलार तुर्क के समय से लेकर आज तक हिंदुओं ने इस मंदिर के लिए संघर्ष किया। नहीं तो उनको ये लगेगा एक मंदिर के लिए संघर्ष किया, एक भवन के लिए संघर्ष किया। यहां वो आए और खड़े हों तो उनको पता चलेगा कि 21 जनवरी 1558 में जो इस बीच एक अहम खबर बता देते हैं दर्शकों को। अयोध्या से अपडेट है, बैठक शुरू हो गई है। जी हां, इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भूमि पूजन की तारीख पर चर्चा हो रही है और आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। कई महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर चर्चा हो रही है। इस बैठक की तस्वीरें आप देखिए इंडिया न्यूज पर। पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं, तारीख तय हो सकती है और इसके साथ ही ये भी तय हो सकता है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी उस दिन पहुंचेंगे और शिलान्यास खुद पीएम अपने हाथों से करेंगे, इस बात पर भी कोई ऐलान हो सकता है। इस बीच ये बैठक शुरू हो गई है। देखिए कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक के अंदर की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बस थोड़ी देर पहले 3 बजे का वक्त था, थोड़ी देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है। सबसे खास बात यह है कि भूमि पूजन की तारीख क्या हो, इसको लेकर इसमें चर्चा हो रही है। कई बड़े ऐलान आज हो सकते हैं। उसमें भी हम लोग विचार करेंगे कैसे संग्रह हो, कैसे क्या हो, कैसे तो बाद में जो भी चर्चा होगी उसका तो आपको बैठक से पहले मिलने बताया जाएगा। पहुंचे तो हमने बता दिया कैसे अब से प्रारंभ होना है। और आइए फिर से एक बार हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। श्रीराज नायर जुड़े हुए हैं हमारे पास, वीएचपी प्रवक्ता। श्रीराज जी, शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम क्या हो, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। आपकी क्या कल्पना है, क्योंकि इस पैनल में शामिल तमाम मेहमानों का यही मानना है कि भव्य तरीके से होना चाहिए, निर्माण भी भव्य तरीके से होना चाहिए और उसे एक संदेश भी जाना चाहिए पूरे विश्व में। जी बिल्कुल, जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट ने कहा, मैं वही दोहराना चाहूंगा और मैं वही उसी सहमत हूं। भगवान श्री राम के प्रति पूरे विश्व में बसे हिंदुओं पे अपार श्रद्धा है, चाहे वो नेपाल में बसे हिंदू हो, वियतनाम में हो, कंबोडिया में हो, थाईलैंड में और अनेकों देशों में बसे हिंदू बहुत आतुरता से बाट जो रहे हैं कि ये मंदिर बहुत व्यापक और बहुत बड़ा और बहुत ही आकर्षक बने। मैं स्वयं केरल से आता हूं, मेरे गांव में 1000 साल पुराना भगवान श्री राम मंदिर है। पूरे विश्व में भगवान श्री राम के प्रति हिंदुओं में अपार आस्था है। तो हम सब चाहेंगे आज जो बैठक है, इस बैठक में एक अच्छा निर्णय है। यही निर्णय है कि बहुत ही भव्य मंदिर बने। इस मंदिर के लिए 5 शताब्दी से लगातार हिंदू समाज संघर्ष करता आ रहा है। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। इस मंदिर के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान की आहुति तक दी है। तो इन सभी लोगों की आत्मा के लिए भी कि ये मंदिर बहुत भव्य बने और पूरे देश में, जैसे भारत में प्राचीन काल में
विदेशों से लोग आकर के सीखते थे, पढ़ते थे, उसी तरह से अयोध्या भी उसी तरह का धाम बने, उसी तरह से भव्य बने। यहाँ पर आके लोग भारतीय आध्यात्म के बारे में ज्ञान हासिल हो, यही हम चाहते हैं। और इस पूरे विषय में विश्व हिंदू परिषद जो भी हमको दायित्व दिया जाएगा, विश्व हिंदू परिषद और उनके कार्यकर्ताओं को हम पूरी तरह से उसका निर्वहन करेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से एक बार उनका रुख कर लेते हैं। और देश रत्न निगम जी, आरएसएस की ओर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक लंबा संघर्ष रहा है यहां तक पहुंचने का। अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो पूरे देश को क्या आकांक्षाएं हैं, पूरे देश के सामने क्या उम्मीदें हैं इस मंदिर को लेकर, और आज जो बैठक हो रही है क्या उसमें कुछ मतभेद भी सामने आ सकते हैं, अलग अलग विचार सामने आ सकते हैं जिसको लेकर एक निर्णय पर पहुंचना है? देखिए, जब 15 लोग जहाँ पर होते हैं तो सब अपने अपने विचार रखते हैं और सारे विचार एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन आखिर में जो फैसला सब मिल के लेते हैं वो एक विचार होता है। तो सारी चीजें हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा शुरू से ही रही है, तो चर्चा के बाद जो निर्णय लिया जाता है वो सबको मान्य होता है। और जैसे डिज़ाइन है, डिज़ाइन में भी बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं लोगों के पास से, कितना भव्य होना चाहिए, इसमें आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर सारी चीज़ों को देखने के बाद वो डिज़ाइन फाइनलाइज करेंगे। पैसा आया है, बहुत सारा पैसा डोनेशन से आया है, दान से प्राप्त हुआ है, उसका पारदर्शी इस्तेमाल कितना हो, कैसे हो, उस पर भी चर्चा हुई होगी और हो रही होगी। बिल्कुल, अभी चर्चा चल रही है और बैठक की तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जैसे ही अंदर से कुछ अपडेट आएगी हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।